नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली और पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें किसकी आ सकती हैं और कैसे आ सकती हैं, आज हम बात करते हैं। जो आप कुंडली देख रहे हो वो अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली है। ये दोस्तों, इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है उनको दिल्ली और पंजाब के अंदर कितनी सीटें प्राप्त हो सकती हैं, क्या अन्य राज्यों में भी उनको सीटें प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको ज्योतिष के आधार पर ही बता रहा हूँ। ये जो कुंडली है ये कुंडली अरविंद केजरीवाल जी की है, जिनका जन्म 16 अगस्त 1968 प्रातः 7:30 पर हरियाणा के भिवानी गांव के अंदर हुआ था। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी के अभी शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये सबसे पहले हमें देखना चाहिए। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा 30/3/2024 से प्रारंभ होकर 1/4/2027 तक ये रहेगी। दोस्तों, ये जो कुंडली है ये सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन की कुंडली आप देख रहे हो, ये सिंह लगन की कुंडली है। लगन के अंदर गुरु, शुक्र और बुध 3 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु है वो 17 डिग्री पर है, शुक्र है वो 15 डिग्री पर है, बुध है वो 8 डिग्री पर है। ऐसे ही दूसरे भाव के अंदर केतु 18 डिग्री पर है और इसके बाद यहाँ पर तीसरे घर में कुछ भी नहीं है। चौथे में नेपच्यून है जो 0 डिग्री पे हैं। 9वें में कुछ नहीं है, 10वें में कुछ नहीं है, 11वें में कुछ नहीं है। दोस्तों, दूसरे भाव का मैंने यहाँ बता दिया, तीसरे में कुछ नहीं है, चौथे में ये नेपच्यून है। 5वें घर के अंदर कुछ भी ग्रह, कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है। 6ठे घर के अंदर भी कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है। 7वें घर के अंदर भी कोई भी ग्रह इनकी कुंडली में उपस्थित नहीं है। दोस्तों, 8वें घर के अंदर राहु उपस्थित हैं जो 18 डिग्री पर हैं। 9वें घर के अंदर चंद्रमा और शनि, यहाँ पर चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ में बैठे हुए हैं, जो चंद्रमा 29 डिग्री पे हैं और शनि 2 डिग्री पे हैं। 10वें भाव के अंदर कुछ भी नहीं है, 11वें भाव के अंदर भी कुछ भी नहीं है। 12वें भाव के अंदर सूर्य और मंगल साथ बैठे हैं। सूर्य 29 डिग्री है, मंगल 13 डिग्री है। अब इससे आगे की बात करते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली सिंह लगन की है। इनके दोस्तों, इस कुंडली में जो 12वां भाव है, पहले इसको हम देखते हैं। कुंडली के 12वें भाव में मंगल और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। ये दोस्तों सर्प दृश कांड में हैं। ये दोस्तों कारावास के योग बना रहे हैं, जेल के योग बना रहे हैं। 12वें भाव के अंदर सूर्य और मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य क्षीण है, लेकिन सूर्य वृद्ध अवस्था में है, बाल अवस्था में है, लेकिन ये दोनों ही साथ मिलकर के 12वें भाव में कारावास के योग बना रहे हैं। दोस्तों, केजरीवाल जी की कुंडली में 12वें घर का जो स्वामी है यानी चौथा, ये चौथी राशि जो है वो चंद्रमा की है। तो यहाँ पर 12वें घर का जो स्वामी चंद्रमा है वो दोस्तों 9वें घर में उपस्थित आप देख रहे हो इस कुंडली के अंदर। और यहाँ पर आपके 6ठे घर का स्वामी यानी यहाँ पर 6ठे घर यानी रोग का घर होता है 6ठा, जो 6ठे घर और 7वां घर विरोधी घर होता है। तो 7वां विरोधी पक्ष के स्वामी यानी शनि देव भी चंद्रमा के साथ यहाँ पर 9वें भाव के अंदर विराजमान है और ये राशि मंगल की है। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर 6ठे भाव के अंदर चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ बैठ कर के विष योग बना रहे हैं, यानी बंधन योग बना रहे हैं,
जो इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्हीं से भाग्य देखा जाता है। तो ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी को कोई ख़ास सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि अभी इनके ग्रह बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हैं। तो इनको संतोषजनक सीटें प्राप्त हो सकती हैं। जैसे आपके अगर इस कुंडली के अनुमान के आधार पर हम बताएं तो दोस्तों, केजरीवाल जी को 4 से 6 सीटों के बीच में यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर ये व्यय का घर है, खर्च का घर है। इसके अंदर सूर्य और मंगल दोनों मिलकर के यहाँ पर सर्प दृष्टबाण का योग बना रहा है, जो केजरीवाल जी के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर 9वां भाव है, जो भाग्य का भाव मानते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा और शनि दोनों विराजमान हैं। और यहाँ पर ये बंधन योग बना रहे हैं, विष योग बना रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में उनका कोई अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी यहाँ पर वो 2 से 5 सीटों के बीच में लेकर आ सकते हैं ज्योतिष गणना के अनुसार। दोस्तों, इसके अंदर हमें एक चीज़ और देखना है कि इनकी कुंडली में शनि है, वो बिल्कुल नीच अवस्था में है। शनि नीच अवस्था में है, और जो ग्रह नीच अवस्था में होता है वो अच्छा फल नहीं देता है। साथ ही वो जिस घर के अंदर बैठा उस घर का भी हमें परिणाम देखना पड़ता है, वो किसकी राशि में बैठा हुआ है वो भी हमें देखना पड़ता है। तो शनि यहाँ पर नीच की स्थिति में है, तो शनि इनको शुभ प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि मंगल इनके 12वें भाव में है, मंगल भी नीच स्थिति में है, मंगल की अवस्था भी नीच स्थिति में है। और मंगल नीच का है, लेकिन मंगल युवा अवस्था में है, तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति यदि हम सारी चीज़ें देखें तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी इस चुनाव में कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आम आदमी पार्टी की कुंडली हम देखते हैं, वो मैंने यहाँ बनाई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी की कुंडली मकर लगन की है। और मकर लगन में अभी दोस्तों शनि और शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही हैं। तो ये चुनाव में केवल इनको संतोषजनक सफलता दिला सकती हैं, जैसे 4 से 6 सीटों के बीच में दिला सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मुख्य कारण, यदि पार्टी की कुंडली का मुख्य कारण देखते हैं, तो यहाँ पर शनि और शुक्र का ग्रह युद्ध में फंसा होना है। इसलिए ये कुंडली इनकी बिल्कुल भी अभी पक्ष में नहीं है, तो ये कोई ख़ास प्रदर्शन इस चुनाव में नहीं कर पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। यदि मेरी आज की जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ एक ज्योतिष और वास्तु का लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।